हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर टॉपिक है हमारा राइट इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। तो इस टॉपिक यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है राइट इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट एंड इट्स एडवांटेज, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हिस्ट्री के पॉइंट से कि कुछ इसके जो कीवर्ड होते हैं वो हमें हर एक में देना ही है। जैसे डेवलप बाय, तो इट्स ए डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ईयर 1990। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा 1990 में डेवलप किया गया था। इट इज़ अ, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड इट्स यूज फॉर, तो ये यूज होता है फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज होता है एंड इट्स एक्सटेंशन इज डॉट पीपीटी एक्स, इसका एक्सटेंशन होता है पीपीटी एक्स। और यदि हम पावर पॉइंट की बात करें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इट इज़ अ पैकेज ऑफ एमएस एमएस ऑफिस का ही ये क्या होता है, एक पैकेज होता है पावर पॉइंट जिसका यूज़ प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। बात इंट्रोडक्शन की आती है तो इंट्रोडक्शन में हम यही बताएंगे कि पावर पॉइंट एमएस, इसे एमएस पावर पॉइंट कहा जाता है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। एमएस ऑफिस का ही एक पैकेज है जो कि जिसका यूज़ होता है प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। और एक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक है, किसी भी चीज़ को, अपने थॉट्स को, किसी टॉपिक को किसी दूसरों के सामने, किसी के सामने प्रेजेंट करना, दैट इज प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि पर्टिकुलर इस वर्क को डेवलप करने के लिए बनाया गया है कि हमें जब कोई प्रेजेंटेशन देना है किसी को तो उसके लिए ये हमें अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है पावर पॉइंट। तो ये एक पैकेज एमएस ऑफिस का ही पैकेज है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम इसके इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। जब हम इसके साथ वर्क करेंगे तो हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे पावर पॉइंट का यूज़ होता है कि ये हमें क्या देता है, ये हम एनिमेशन इंसर्ट कर सकते हैं ग्राफिक्स के थ्रू, बहुत अट्रैक्टिव अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स जो वर्ड में नहीं होते हैं, एक्सेल में नहीं होते हैं, वो हमें पावर पॉइंट में मिलते हैं। जैसे कि हमें मूवी इंसर्ट करना है, यदि हम किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें हम कोई मूवी या कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं। यदि हम लोग उसमें साउंड इंसर्ट करना चाहते हैं कि हर एक स्लाइड पर हमारे साउंड के साथ प्ले हो, तब भी हम अपने प्रेजेंटेशन को इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में हम काफ़ी चीज़ें दे सकते हैं। देन होता है हाउ टू ओपन। तो ये चीज़ हमेशा से डिस्कशन हम अपने लेक्चर में करते हैं कि यहाँ पर हमें जब हाउ टू ओपन बताना है तो हमें इस स्टेप्स के साथ बताना है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, देन हम कहाँ जाते हैं, ऑल प्रोग्राम पर, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से हम लोग इस स्टेप को आगे भी बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हाउ टू ओपन में हमें इन स्टेप्स को देना होगा कि स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, देन ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद क्या ओपन होता है हमारे सामने, एमएस ऑफिस पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में एमएस ऑफिस पर जाएंगे, देन एमएस पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पावर पॉइंट की स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है। इस टॉपिक में हमने जो स्क्रीन ओपन होगी उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। पार्ट्स का मतलब होता है कि ये जो हमारे सामने स्क्रीन ओपन हुई है, जैसे टाइटल बार है, मेन्यू बार, तो ये इसकी पूरी जो स्क्रीन है उसके पार्ट्स की बात थी। तो ये पार्ट्स ऑफ विंडो होते हैं जिसमें टाइटल बार, ऑफिस बटन, कंट्रोल बटन, रिबन, मेन्यू, स्लाइड एंड वर्क एरिया होता है। तो हम सबसे, और लास्ट इज अ स्टेटस बार, इट इज़ अ पार्ट ऑफ विंडो। तो इसी चीज़ को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हमने क्या लिखा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तो गो टू द स्टार्ट बटन एंड ऑल प्रोग्राम लिस्ट आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है जिसमें हम लोग ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इट मीन्स कि ये हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या करता है, इसके पैकेज की बात की थी हमने कि ये एक पैकेज है एमएस ऑफिस का ही कि इसके अंदर ये मिलता है। तो हम यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे जिससे कि पावर पॉइंट की विंडो हमारे सामने ओपन होगी।
इस विंडो में ये जो दिखाई दे रहा है तो इसकी टाइटल बार है, देन मेन्यू बार होता है, ये जो होती है ये ऑफिस बटन होती है, ठीक, जिस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस की लिस्ट हमें देती है, दैट इज ऑफिस बटन, ठीक। सबसे ऊपर है टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कहते हैं? इट शो द टाइटल ऑफ विंडो, कौन सी विंडो ओपन है उस चीज का ये हमें टाइटल शो करता है। वो बात एमएस पावर पॉइंट की विंडो की नहीं है, यदि इसकी जगह पे एमएस वर्ड होता या एक्सेल होता तब भी वहाँ पे टाइटल बार होगी, जो हमें क्या शो करेगा? टाइटल शो करेगा कि किस चीज की विंडो ओपन है। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और जिसमें कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जब हम प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट का मतलब कि जब तक हम प्रेजेंटेशन का नाम चेंज नहीं करते वो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 से शो होता है। जब हम अपनी फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर ये नाम भी चेंज हो जाएगा, दैट इज टाइटल बार। इट शो द टाइटल ऑफ विंडो। सबसे ऊपर होती है टाइटल बार के राइट साइड में क्या होती है? 3 बटन होती हैं जिसे कंट्रोल बटन कहते हैं, कंबाइन एक साथ हम इन्हें क्या कहेंगे? कंट्रोल बटन। और ये जो होती है लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर होती है ऑफिस बटन, ठीक। तो ये टाइटल बार हुआ। कंट्रोल बटन में 3 बटन होती हैं जिसे कहते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज है जिससे विंडो आपकी क्या होती है? मिनिमाइज होगी, इससे मैक्सिमाइज बड़ी होगी और इससे हम हमारी करंट विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो ये 3 बटन होती हैं। मिनिमाइज की शॉर्टकट होती है कीबोर्ड में विंडो की के साथ हम डाउन एरो प्रेस करते हैं तब हमारी विंडो मिनिमाइज होती है। और यदि मैंने विंडो की के साथ डाउन एरो प्रेस किया कीबोर्ड में तो ये विंडो हमारी क्या हुई? मिनिमाइज हुई, ठीक है। और यदि मुझे वापस से इसको पूरा मैक्सिमाइज करना है तो विंडो के साथ अप एरो प्रेस करेंगे और ऑल्ट के साथ F4 से हमारी करंट विंडो क्लोज हो जाती है, ऑल्ट प्लस F4। और करंट विंडो सिर्फ वर्ड, हम पावर पॉइंट नहीं या वर्ड एक्सेल या फिर माय कंप्यूटर माय डॉक्यूमेंट किसी भी चीज़ की विंडो होगी वो ऑल्ट F4 के साथ क्या होगी? क्लोज होगी। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि हमने किया था पावर पॉइंट का, जिसमें हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, हाउ टू ओपन एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन होता है। टाइटल बार क्लियर है यहाँ पे। देन होता है मेन्यू बार, इट शो द मेन्यू लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर हमें सबसे पहले हम मांगते हैं मेन्यू कार्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें दी होती है कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। ऐसे ही हमारे पावर पॉइंट में भी यहाँ मेन्यूज दिए हुए हैं। यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ये हमें क्या शो करता है? मेन्यू लिस्ट, सब मेन्यू की लिस्ट है। होम इज अ मेन्यू, इंसर्ट इज अ मेन्यू, डिज़ाइन इज अ मेन्यू। और जब हमने इस होम बटन पर क्लिक किया, होम मेन्यू पर क्लिक किया तो ये जो नीचे शो करता है ना, इसको कहते हैं रिबन। होम के नीचे मेन्यू बार के नीचे जो शो होता है इस पोर्शन को रिबन कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई मेन्यू सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिबन के ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने डिज़ाइन पे क्लिक किया तो सारे ऑप्शन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आ गए। हमने स्लाइड शो पर क्लिक किया तो सारे ऑप्शंस किसके अकॉर्डिंग आ गए? स्लाइड शो के अकॉर्डिंग आ गए। मतलब मेन्यू के अकॉर्डिंग रिबन के ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं, दैट इज रिबन। क्लियर है? तो ये इस तरीके से ये मेन्यू बार होती है जो कि टाइटल बार के नीचे होती है, मेन्यू बार। और मेन्यू बार के नीचे होता है रिबन टैब, ठीक है। तो यहाँ पर ये और रिबन टैब की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है तो रिबन टैब क्या होता है? मेन्यू, जब हम किसी मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं तो उस मेन्यू के अकॉर्डिंग रिबन टैब के ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं, दैट इज रिबन। क्लियर है? तो ये आपका टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन टैब, ठीक है। देन आता है ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज स्लाइड्स। इट मीन्स कि जैसे हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम जितनी भी स्लाइड्स लेते हैं वो सारी हमें यहाँ पर शो होती हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एम किया स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए तो ये कंट्रोल एम से क्या आ गई आपके सामने? स्लाइड इंसर्ट हो गई, ठीक। और ये आपका कहलाता है वर्क एरिया, जहाँ पर हम वर्क करते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इसमें कितनी स्लाइड्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे फॉर्म में स्लाइड शो हो रही है और जिस भी स्लाइड को सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पर आ जाती है। अब
इस विंडो के सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस का मतलब होता है, हम व्हाट्सएप स्टेटस तो बहुत चेक करते हैं, स्टेटस ऑनलाइन ऑफलाइन। यहाँ पर स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि इस प्रेजेंटेशन का स्टेटस क्या है, मीन्स यहाँ पर ये कितनी स्लाइड है हमारे प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ शो हो रहा है कि 4 स्लाइड है, और हम किस स्लाइड पर हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सेकंड नंबर की स्लाइड पर हैं। यदि मैं थर्ड स्लाइड को सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर आ गया स्लाइड थर्ड ऑफ 4। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में 4 है, और हम किस स्लाइड पर हैं, थर्ड नंबर की स्लाइड पर हैं। तो ये इस तरीके से ये है स्टेटस बार। तो ये जो टॉपिक था दैट इज इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, तो जिसमें हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, हाउ टू ओपन एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन के साथ हम इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक एक कंप्लीट, जिसमें एडवांटेज बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट होता है एडवांटेज ऑफ पावर पॉइंट। तो आपको कोई भी 5 एडवांटेज यहाँ पे याद कर लें, क्योंकि जब आप वर्क करेंगे पावर पॉइंट में तो आपको वर्क के अकॉर्डिंग काफ़ी ऑप्शंस आपके रहेंगे। आप चाहें तो 10 ऑप्शंस भी लिख सकते हैं, बट हम सेलेक्टेड यहाँ पे हमने 5 यहाँ मेंशन किए हैं, जिसमें फर्स्ट होता है क्रिएट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट का पहला फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ, इट्स अ यूज फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। तो आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है, इन पॉइंट्स को पहले लिख देना है, फिर 1 बाय 1 एक एक को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है क्रिएट प्रेजेंटेशन, पॉइंट याद रहा तो इसके बारे में यदि मुझे डिटेल लिखना पड़ा तो क्या बताएंगे, इट इज़ अ एडवांटेज ऑफ पावर पॉइंट क्रिएट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट का ये एक एडवांटेज है जिसमें हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपना अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब होता है कि टेक्स्ट है, इमेज है। ग्राफिक्स का मतलब यूज़र ग्राफिकली बहुत जल्दी इंटरेक्ट होता है। आप लोगों से पढ़ाई वाली चीज़ से तो इंटरेक्शन बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ग्राफिक्स की हम बात करें तो हम मूवी की बात करते हैं, और मूवी यदि आप कोई देखते हैं तो आपको उस मूवी के डायलॉग के साथ उसकी एक एक स्टोरी आपको एकदम क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसको ग्राफिकली देखते हैं, है ना। तो ग्राफिक्स का मतलब होता है कि यूज़र बहुत जल्दी उससे इंटरेक्ट होता है। तो ये जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्मेट में लिखना, इमेज इंसर्ट करना, कोई भी चीज़ आपको इमेज के थ्रू जल्दी समझ में आती है। तो ये हमें ग्राफिक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग टेबल, बहुत सारी चीज़ें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है मूवी एंड साउंड। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी बात की थी कि कुछ वर्ड में जो फैसिलिटी नहीं है, कुछ फैसिलिटी पावर एक्सेल में नहीं है, वो हमें पावर पॉइंट देता है, जैसे मूवी इंसर्ट करना, और साउंड, ऑडियो और वीडियो हम दोनों यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन की हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्लाइड में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में एक्शन, आप जब उसमें कोई मोशन डाल रहे हैं, दैट इज एनिमेशन, मूवमेंट करा रहे हैं, तो वो एनिमेशन इंसर्ट करने की फैसिलिटी भी आपको देता है। यहाँ पर हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, तो वैसे ग्राफिक्स और पिक्चर लगभग एक ही है, लेकिन ग्राफिक्स के अंदर तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और पिक्चर टेबल, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोग यहाँ दे सकते हैं। जैसे आपको कोई इमेज है, कैमरे के थ्रू यहाँ से कैप्चर वाली लेना है, या कोई हमारी फाइल में ऑलरेडी सेव है, वो भी हम ले सकते हैं, है ना। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट भी आता है, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको मिलाकर हम लोग एक प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। क्लिप आर्ट होता है, ऐसे जितने आपको याद हो जाएं वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका एडवांटेज। तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, राइट इंट्रोडक्शन टू MS पावर पॉइंट एंड इट्स एडवांटेज। तो इतने पॉइंट के साथ आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। द नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपन को पढ़ना था वो था वर्किंग विथ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के साथ हम क्या क्या वर्क करते हैं, तो ये तो अपन को सभी को पता है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, क्रिएट
क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट होती है सेविंग अ प्रेजेंटेशन, फिर होता है ऑलरेडी हमने किसी प्रेजेंटेशन को सेव किया उसे ओपन अ प्रेजेंटेशन, किसी भी सेव प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए, और होता है प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस आपके आ जाते हैं वर्किंग विद पावर पॉइंट में, जो हमको क्लियर हैं। हम लोग जनरली इनको पढ़ते हैं कि क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन क्या होता है, सेविंग अ प्रेजेंटेशन क्या होता है, ओपनिंग एंड प्रिंटिंग। तो सबसे पहले ये टॉपिक में से कुछ भी आपको आ जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले तो आप लोग इनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, चाहे वो चारों में से कुछ भी आए। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसकी सब हेडिंग बना देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, उसको उसी तरीके से डिफाइन करना एग्जाम में भी। जैसे अपन ने ये लिया, कोई भी पूछा क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले उसका थोड़ी सी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की भाई होता क्या है। क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमें जब एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो पावर पॉइंट पे हम अपने न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जो कुछ स्टेप्स होती हैं वो फॉलो की जाती हैं। तो आपने पहले डेफिनेशन दे देना, थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में कि व्हाट इज क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, फिर हाउ टू क्रिएट, कैसे क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन। तो इसके भी अंदर 2 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके। वो ऑप्शंस क्या होंगे, एक तो होता है बाय शॉर्टकट एंड होता है बाय मेन्यू। ठीक है, बाय मेन्यू एंड शॉर्टकट आप बताएंगे। तो शॉर्टकट पता है सभी को कि न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की शॉर्टकट क्या होती है। तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन इज अ शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। और बाय मेन्यू की यदि हम बात करें तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही स्टेप्स जो हमने यहाँ पर बनाई थी ना, ये इस तरीके से हमें स्टेप के फॉर्म में अपने आंसर को यहाँ देना है कि बाय मेन्यू कैसे, यदि हमें एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है तो हम इसकी स्टेप्स कहाँ से शुरू करेंगे। तो आप लोग ये नहीं करेंगे कि स्टार्ट ऑल प्रोग्राम से नहीं स्टार्ट करेंगे, आप कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आपका प्रेजेंटेशन है, अब मुझे इस प्रेजेंटेशन में नहीं करना है, मुझे एक नया प्रेजेंटेशन चाहिए। या तो मैं सीधे डायरेक्ट क्या करूंगी, कंट्रोल एन की प्रेस करूंगी तो एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा। या फिर हमें बाय मेन्यू तो कंट्रोल एन, ये देखो प्रेजेंटेशन 2 आपके सामने आ गया, हमने इसको क्लोज कर दिया, हमारे पास प्रेजेंटेशन 1 है। हमको अब बाय मेन्यू करना है तो क्या करेंगे, गो टू द स्टेप, आप लोग नोट करेंगे, गो टू द ऑफिस बटन। ठीक है, देन पुल डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हुई है। फिर आप क्या करेंगे, गो क्लिक ऑन न्यू ऑप्शंस। जैसे ही हम क्लिक न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ओपन होगा एक डायलॉग बॉक्स। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है। इस ओपन डायलॉग बॉक्स में हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करते हैं, देन क्रिएट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको स्टेप्स लिखनी है, तो क्या किया था आपने, गो टू, कहाँ गए थे आप, ऑफिस, ऑफिस बटन। ठीक है, सेकंड ऑप्शंस क्या किया था आपने, न्यू पर क्लिक किया था तो क्या हुआ था, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, इसमें आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया था और देन आपने किया था क्रिएट ऑप्शंस पे क्लिक किया तो आपका न्यू प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया था। ये स्टेप्स होती हैं आपके क्रिएट बाय मेन्यू एंड बाय शॉर्टकट। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो हमने लिखा है ना, सेम हर एक चीज़ में ये सेम स्टेप फॉलो होती है। डेफिनेशन 2 लाइन आप लिखेंगे, देन आप बताएंगे हाउ टू क्रिएट। तो हाउ टू क्रिएट में बाय शॉर्टकट आपने बता दिया। तो सेव की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल के साथ क्या करा हमने, एस, तो सेव। ठीक है, ओपन अ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस ओ, ओपन
प्रेजेंटेशन सेव और ओपन किसको करोगे, जो ऑलरेडी सेव होगा प्रेजेंटेशन। और प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ इज अ शॉर्टकट फॉर ओपनिंग प्रिंटिंग पी प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन। तो ये था आपका वर्किंग विद पावर पॉइंट। तो अपन ने क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन देखा, हाउ टू राइट, ये स्टेप फॉलो करनी है आपको, चाहे वो कुछ भी पूछा गया हो चारों में से, ठीक। अब हमने सेविंग अ प्रेजेंटेशन एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको स्टेप खुद से यहाँ पे नोट करनी है, बाय मेन्यू में चारों की आप ही लोग स्टेप नोट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम गए प्रेजेंटेशन में, तो आपने क्या देखा, इट इज अ न्यू प्रेजेंटेशन। अभी हमने नया ही लिया था, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 स्लाइड इंसर्ट की थी, इट इज अ न्यू प्रेजेंटेशन। कंट्रोल एन से हमने नया लिया। अब हमें करना है सेविंग अ प्रेजेंटेशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये प्रेजेंटेशन 1 नाम से सेव होता है, तो हमें इस प्रेजेंटेशन को क्या करना है, सेव करना है। तो हमने स्टेप वही बाय मेन्यू की स्टेप कहाँ से शुरू होगी, गो टू ऑफिस बटन, देन क्लिक ऑन सेव, ठीक। या फिर देखो शॉर्टकट हमेशा इन चीजों पे कमांड दिए होते हैं, है ना। कमांड ये यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एस, क्लिक करा हमने, आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। आपको आपके प्रेजेंटेशन का नाम क्या देना था, हम क्या देना चाहते हैं, कुछ अच्छा सा नाम बताइए, कुछ क्या लिख दें अपन यहाँ पे, स्पीक, नो, अपन और कुछ दे देते हैं। यहाँ पर मैंने दिया स्टडी नाम से, अपन लोग एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। तो आपको ये चीज़ पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट, और कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रेजेंटेशन कहाँ जाकर सेव होता है, तो आपको क्या बताएंगे, माय डॉक्यूमेंट में प्रेजेंटेशन सेव होता है। जब तक हम उसका नाम चेंज नहीं करते वो प्रेजेंटेशन 1 से शो होता है, 1 2 3 आता है। और जब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन फाइल नेम देते हैं, देन सेव बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारा प्रेजेंटेशन सेव हो जाता है। अब देखो आप लोग, हमने जो प्रेजेंटेशन सेव किया था वो कहाँ आ गया, आपके टाइटल बार में शो कर रहा है, दैट इज टाइटल बार, इट शो द टाइटल। अब आपके ये किसका टाइटल शो कर रहा है, कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन है इसका टाइटल, ठीक, ये प्रेजेंटेशन फाइल का नाम क्या है। तो ये होता है सेविंग अ प्रेजेंटेशन। कई बार वाइवा में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सेव एंड व्हाट इज सेव एज। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे, तो ये सेव तो लिखा हुआ था, तो हमने करके देख लिया। अब हम देखो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंज करते हैं, जैसे मैं ये स्लाइड डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ गए और इसको सेव कर दिया, तो ये जो था काम मैंने जो किया है वो सेव हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपसे कहा व्हाट, फिर ये सेव एज ऑप्शंस क्या है, तो सेव एज का मतलब होता है ऑलरेडी सेव फाइल। यदि देखो अब मुझे वो डायलॉग बॉक्स चाहिए था यार, मुझे स्टडी की जगह पे क्या करना है, मुझे स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, ऑफिस बटन पे जाओगे, तो सेव करने से तो वो डायलॉग बॉक्स आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। इट मीन्स कि ऑलरेडी सेव जो प्रेजेंटेशन है उसके नाम को चेंज करने के लिए, और यदि मैं उस प्रेजेंटेशन को किसी और लोकेशन पर ले जाना चाहती हूँ, तो ये दोनों काम के लिए हमें क्या काम आएगा, सेव एज आएगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, F12 होती है, कीबोर्ड में फंक्शन की होती है ना, तो F12 याद रखना आप लोग। तो मैंने यहाँ क्लोज करा, हम बाय मेन्यू कर रहे हैं, तो ऑफिस बटन पे क्लिक किया, देन सेव एज पे क्लिक किया, तो सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया सेव एज नाम का। अब मैंने भाई स्टडी नहीं करना, हमने एक क्या बना दिया, एक प्रेजेंटेशन बना दिया, और इस प्रेजेंटेशन को हमने कहा ना नाम चेंज करना है, तो हमने देखो नाम तो चेंज कर दिया, ठीक है। और इसे मुझे ले जाकर सेव करना है कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। तो स्टडी नहीं करना, हमने कहाँ सेव कर दिया, डेस्कटॉप पर, ये हमारा यहाँ पर सेव हो गया, ठीक। तो अब अपन क्या देखेंगे कि हमारी ये जो टाइटल बार में नाम क्या हो गया है, स्टडी नहीं करना है, ठीक है। अब और यही शायद आप लोगों को ऐसे ही कुछ होगा, तो हमने यहाँ पे ये देखो ये क्या हो गया, हमने काम करा, हमने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद अब अपन क्या देखते हैं
हमारी 2 फाइल हो चुकी हैं। तो एक फाइल कहाँ पर सेव है, हमारे डॉक्यूमेंट में स्टडी नाम की है। देखो इसमें क्या हुआ, मैंने वो सारी चीज़ें जो डिलीट की थी ना वो यहाँ तक था सेव में, लेकिन जब मैंने सेव एज करने के बाद जो भी मैंने 4 पेज और एंटर किए थे इसमें, वो इसमें एडिट नहीं हुए, क्योंकि वो किस में थे, स्टडी नहीं करना में थे आपके। ठीक है, ये डेस्कटॉप पर स्टडी नहीं करना ये है, और यहाँ पर ये देखो ये आपके कितने आ गए, ये पेज जो मैंने उसके बाद इंसर्ट किए थे अब वो इस फाइल में आ चुका है। तो ये होता है सेव और सेव एज। तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेव एंड सेव एज क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, सेव एज की शॉर्टकट क्या थी, F12 है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी सेव फाइल के नाम को चेंज करने के लिए और उसकी लोकेशन को चेंज करने के लिए सेव एज का यूज होता है। और फर्स्ट टाइम वन टाइम किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो हम सेव या कंट्रोल एस की प्रेस करते हैं। वन टाइम, फर्स्ट टाइम हमें सेव करना है तो सेव ऑप्शंस, और ऑलरेडी सेव का नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, देन सेव एज। यू शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट इज ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। अब नेचुरल सी बात है कि प्रेजेंटेशन को ओपन किसको करोगे भाई, यदि कभी कोई प्रेजेंटेशन बनाया होगा तभी ओपन करोगे ना। तो क्या होता है ओपन अ प्रेजेंटेशन, तो हमें क्या करना है, डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि ऑलरेडी सेव प्रेजेंटेशन को ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन ऑप्शंस का यूज किया जाता है। हाउ टू क्रिएट ओपन, हाउ टू ओपन, तो क्या करोगे, गो टू द ऑफिस बटन देन ओपन। ठीक, शॉर्टकट दिख रही है आपको यहाँ पे कमेंट में, Ctrl+O। तो हमने जैसे ही क्लिक किया तो क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। अब इस ओपन डायलॉग बॉक्स में आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा यार हमको कौन सा करना है, BCA नाम का जो हमारा प्रेजेंटेशन है हमें वो ओपन करना है। तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया, इसको तो पासवर्ड डाल के रखा था तो पासवर्ड मांग रहा है तो अपन दे देते हैं, मुझे याद है मैंने ही बनाया था, तो ये आपका पासवर्ड डाला तो ये हमारा ओपन हो गया। ऑलरेडी सेव प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए ये आपके सामने यहाँ पर आ गया, ओपन हो गया। ठीक है, फिर आता है प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन। तो प्रिंट जो है वो हमें 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। प्रिंटिंग हमें कितने ऑप्शंस देता है, इट प्रोवाइड 2 ऑप्शंस। ठीक है, क्या क्या देता है ये, यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंटिंग करा तो एक क्वेश्चन इससे बनता है जो हमें आज पढ़ना है बहुत अच्छे से, प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है,